हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी लोग। मैं हूं डीआर एक्स देवेशपाल और आज की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग जो चैप्टर पढ़ रहे हैं उसका नाम है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट। ट्रांसपोर्ट इन प्लांट यानी कि पौधों में परिवहन, कि पौधों में कैसे परिवहन होता है, जाइलम फ्लोएम कैसे काम करते हैं, जल कैसे जाता है, भोजन कैसे जाता है, ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें देख रहे हैं। पिछली क्लास में आपको पता होगा, जो लोग कंटिन्यू क्लास अटेंड कर रहे हैं उन्हें पता होगा कि हम लोगों ने ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है। जब जीवद्रव्य कुंचन में अवस्था में रहती है सेल प्लाज्मोलाइसिस में, तो टीपी हमेशा माइनस में रहता है। क्या होता है, कैसे होता है, स्लथ अवस्था क्या होती है, फुली टर्जिट क्या होती है, सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ। इसके बाद हम लोगों ने देखा था कि डिफ्यूज़न प्रेशर डेफिशिएट क्या होता है, ये हमेशा जो है लोअर टू हाई जाता है। कैसे काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी थी आपको। तो अगर आप नए हो इस चैनल पे तो पिछली क्लास आप जाके देख सकते हो, ताकि आपको बहुत अच्छी चीज़ें समझ में आए। और जो लोग पुराने हैं उन्हें पता होगा कि हमारा जो टॉपिक है वो है वाटर पोटेंशियल, यानी जल विभव या जल अंतः शक्ति। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो वाटर पोटेंशियल की बात करते हैं, तो इसको साई डब्ल्यू से जो है प्रदर्शित करते हैं और नापते किससे है, पास्कल से। ठीक है, चलो तो यहाँ पे एक ये बीकर लिया हुआ है, एक ये लिया हुआ है। दोनों के नाम क्या रखे हैं, एक का नाम ए, एक का नाम बी, एक का नाम ए और एक का नाम बी। तो चलो अब आगे की बात करते हैं, हम लोग आगे की कार्यवाही करते हैं। तो ये है बीकर और इसमें जो है शुद्ध वाटर है। कैसा वाटर है, शुद्ध वाटर, सिर्फ और सिर्फ वाटर है। वाटर के अलावा इसमें कुछ भी अभी तक के नहीं मिलाया गया है, जैसे कि शुगर, नमक, कुछ भी नहीं। ठीक है, शुद्ध जल है। तो ये याद रखना है, जो शुद्ध जल होता है, यानी जो मतलब जो भी होता है, तो शुद्ध जल में काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, यानी गतिज ऊर्जा बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अभी तक के कुछ मिलाया नहीं है, मिलावट वाला पानी है नहीं। तो इसकी जो गतिज ऊर्जा है, यानी किसी चीज़ को घोलने की जो गति है, बहुत ज़्यादा होंगी, ऐसे समझ सकते हो आप। ठीक है, चलो तो ये याद रखना है। इधर लिखा हुआ है के बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो काइनेटिक एनर्जी है वो क्या है, बहुत ज़्यादा है। वाटर पोटेंशियल यानी कि जो जल विभव है, जिसको साई डब्ल्यू से रिप्रेजेंट करते हैं, ये भी क्या होता है, बहुत ज़्यादा होता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, वाटर पोटेंशियल यानी हम किसी को कहते हैं ना कि तुम्हारे अंदर कितना पोटेंशियल है काम करने का, तो वही वाटर के पास जो है कितना पोटेंशियल है, तो बहुत ज़्यादा पोटेंशियल अभी, क्योंकि वाटर कैसा है, शुद्ध है अभी। क्लियर है। इसके बाद हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि यहाँ पे मानक ताप पर अगर दाब ना लगाए, यानी कि एक नेचुरल दाब लगने दिया जाए, बाहर से कोई दाब ना लगाए, तो यहाँ पे जो साई डब्ल्यू है वो कैसा होगा, जीरो। और थोड़े से आश्चर्यचकित होंगे आप, जो आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीट में क्वेश्चन आया हुआ है कि जो वाटर पोटेंशियल है वो शुद्ध जल का क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है। ये लिखा हुआ है, शुद्ध जल का क्या होता है, सबसे ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा में क्या, साई डब्ल्यू। अब कुछ लोग सोच रहे होंगे सबसे ज़्यादा यानी 100-200 तो होंगे ही कम से कम, तो नहीं, ये जो है साई डब्ल्यू जो है जीरो होता है, और वो भी क्या होता है, सबसे ज़्यादा। क्लियर है, चलो याद रखना। इसके बाद हम लोग बात करते हैं यहाँ पे वायुमंडलीय दाब पर। वायुमंडलीय दाब से जो है अधिक दाब लगाया जाए, मतलब वायुमंडल दाब से जो लग रहा है वो तो ठीक है, उससे ज़्यादा दाब लगाया जाए, तो याद रखना यहाँ पे ये जो साई डब्ल्यू है ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। क्लियर है। देखो ये शुगर है, सॉरी ये ग्लास है, ग्लास में है पानी। अब पानी में मैंने शुगर की दो तीन दाने डाल दिए, यानी शुगर यानी कि शक्कर के। ठीक है, अब इसका आप इंतज़ार कर रहे हो, अब ये अपने आप घुलेंगा तो क्या होगा, बहुत टाइम लगेगा। लेकिन मैंने इसमें एक चम्मच डाल दिया, तो चम्मच से खुटुंग 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 करके मैं घुमा रहा हूँ। तो जैसे ही खुटुंग खुटुंग करके घुमाऊंगा तो क्या होगा, शक्कर बहुत जल्दी घुल जाएंगी। यानी जैसे ही वायुमंडल दाब से अधिक दाब लगाते हैं तो साई डब्ल्यू क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो इतनी चीज़ क्लियर हुई। चलो आगे देखें हम लोग। अब ऊर्जा की प्रवणता के अनुसार यहाँ पे ये विसरण हो जाता है, यानी कि जो ऊर्जा होंगी उसके अनुसार यहाँ पे परिवर्तित हो जाएगा ये। और ये प्रवणता का मतलब क्या, या तो हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जाएगा वाटर, या तो लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो अब ये हम लोग बात करते हैं
ये बी बीकर है, ठीक है। बी वाले में क्या किया, बी वाले में हमने ये किया कि शुद्ध जल जो आया ही था, शुद्ध जल के साथ साथ इसमें कुछ शुगर मिला दी, ठीक है, शक्कर के दाने मिला दिए, यानी कि सॉल्यूट मिला दिया। तो सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे, तो अगर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल ज़्यादा होंगे तो ये याद रखना है साइन एस भी होगा बहुत ज़्यादा। क्लियर है, यानी कि जो सॉल्यूट पोटेंशियल है वो भी क्या होगा, बहुत ज़्यादा। ये साइन एस को क्या कहते हैं, सॉल्यूट पोटेंशियल। क्लियर है यहाँ तक के। देखो तो जैसे ही आपने शुगर डाली तो जल की जो कॉन्सेंट्रेशन है, सांद्रता है, उसमें क्या आएंगी, कमी आएंगी। सिंपल सी बात है कि एक गिलास है, पहले तो शुद्ध जल था, आपने कुछ दाने मिला दिए तो अब ये कमी आ गई। क्लियर है, तो ये याद रखना, जैसी कमी आई तो क्या वाटर अब उतनी गति से मिला पाएगा। चलो ऐसे समझाता हूँ, ये सारी चीज़ें हो गई। इसके बाद हम लोग बात करते हैं ये बीकर। अब मुझे इसमें और शुगर मिलानी है, ठीक है, और ज़्यादा शुगर मिलानी है। तो क्या ये और भी ज़्यादा तेज गति से कर पाएगा, नहीं। क्यों, क्योंकि इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो गई है, क्योंकि जैसे शुगर मिलाया है, ठीक है। इसके बाद किसी का फ़ोन आ रहा है, सो 1 मिनट, चलो ठीक है। तो हम लोग बात करते हैं यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल। तो जैसे सॉलिड पोटेंशियल में कमी आई, जैसे यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी में कमी आई, तो ये याद रखना कि यहाँ पे जो साइन डब्ल्यू है उसमें भी कमी आ जाएंगी। क्लियर है, और जो कमी आई है इसे ही हम लोग कहेंगे सॉलिड पोटेंशियल, और सॉलिड पोटेंशियल हमेशा नकारात्मक होता है, ये आपको याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक के। चलो तो ये समझ में आया कि कमी आई मतलब, देखो ये शुगर मिला दी थी, ये पहले शुगर 100% जो है 100% घुल रही थी, लेकिन मैंने उसमें और शुगर मिलाना चाह रहा हूँ, क्या अब 100% मिलेंगी, नहीं, क्योंकि पहले से ही शुगर है इसमें। तो जो कमी आई है ना, देखो यहाँ लिखा है कि यहाँ पे ये जो वाटर पोटेंशियल में जो कमी आई है इसी को क्या कहते हैं, सॉलिड पोटेंशियल। क्लियर है, तो ये हमेशा नकारात्मक होती है। क्लियर है, और आपको याद रखना है कि वायुमंडल दाब पे जितना साइन डब्ल्यू होगा उतना ही क्या होगा, साइन एस भी होगा, यानी सॉलिड पोटेंशियल। क्लियर है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो तो यहाँ पे अब हम बात करते हैं, ये हमारी सेल कैसी है। चलो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं, ये हमारी सेल कैसी, स्पीत है, यानी फूली हुई है, इसमें बहुत सारा पानी भरा हुआ है। क्लियर है, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं सेल फूली हुई है, टर्जिट सेल है। तो यहाँ पे क्या, कौन सा प्रेशर लगेगा, टर्गर प्रेशर, सॉरी टीपी, टर्गर प्रेशर, यानी स्पीड दाब। और स्पीड दाब मैं पढ़ा चुका हूँ आपको पहले, अगर आपने पहले ही क्लास नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो। यहाँ पे लिखा भी हुआ ये है पी, और ये पी किधर लगता है, मतलब ये साइटोप्लाज्म से कहाँ लगेगा, सेल वॉल की तरफ लगेगा, उसको हम लोग कहते हैं टीपी, टर्गर प्रेशर। क्लियर है, तो जब भी टर्गर प्रेशर की बात होती है तो ये याद रखना, इसको साइन पी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पे प्रेशर पोटेंशियल जो है बहुत ज़्यादा होता है। क्लियर है, जो टर्जिट सेल है उसमें वाटर पोटेंशियल बहुत ज़्यादा होगा, क्यों, क्योंकि उसको प्रेशर लगाना पड़ेगा बाहर की तरफ। तो ये ज़्यादातर कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। लेकिन हम बात करते हैं पौधों की, तो ये याद रखना पौधों में ये कैसा होगा, ये याद रखना पौधों में ये जो है निगेटिव भी हो सकता है, निगेटिव विभव या फिर पोटेंशियल या तो टेंशन कहते हैं। और ये जाइलम के खंड में आपको देखने को मिलेगा, और जो जल के परिवहन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद हम लोग बात करते हैं, ये याद रखना, जो साइन डब्ल्यू की बात करें तो साइन डब्ल्यू इक्वल टू कितना होता है, साइन एस प्लस साइन पी। क्लियर है, इसके बाद बात करते हैं, ये जो प्रेशर है ये जो है जल विभव को प्रभावित कर सकता है। ठीक है, ये दोनों जल विभव भी और यहाँ पे सॉलिड पोटेंशियल भी, ठीक है, ये दोनों जो है जल विभव को प्रभावित कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये चीज़ को आपको याद रखना है। चलो इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं, तो यहाँ पे ये कुछ न्यूमेरिकल है, ये कुछ न्यूमेरिकल है, ऑस्मोटिक रिलेशनशिप वगैरह। तो ये आज इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ, जब तक कि आप पहले ही क्लास नहीं पढ़ोगे ये न्यूमेरिकल समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो पहले आप पहले की चीज़ पढ़ लो कि टीपी क्या होता है, डब्ल्यूपी क्या होता है, कौन माइनस में होता है, कौन पॉजिटिव होता है, जैसे ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ये हमेशा जीरो होता है, तो आपको चीज़ें ईजिली समझ में आएंगी। तो क्या करना है, जल्दी से वीडियो को लाइक कर देना है और मुझे कमेंट्स करके बताना है कि इस वीडियो में आपने क्या सीखा, वीडियो समझ में मतलब क्लास समझ में आ रही है नहीं आ रही है। अगर आ रही है तो आपको यस टाइप कर देना है,
और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना है, क्योंकि जब हम दूसरों की हेल्प करते हैं तो ये नेचर हमारी हेल्प करता है। और अगर इस चैनल पर नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को दबा दो, ताकि ऐसे वैल्यूबल वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलते रहे। ठीक है, तो बाकी हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में इस तरह हंसते हुए, मुस्कुराते हुए और लाइफ में कुछ नया नया सीखते हुए। जब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय एंड गो फॉर सक्सेस।